ये कहानी है एक गांव की, जहां मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती थी। लेकिन लालच और चालाकी से कुछ लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। यही कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी से पाया धन ही असली सुख देता है। लाली, देखो ये मिट्टी भरा आंगन, यही हमारी असली दौलत है। मैं रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत चला जाता हूँ, बैलों के साथ हल जोतता हूँ, पसीना बहाता हूँ। कभी कभी लगता है मेहनत बहुत है, लेकिन फल छोटा। पर दिल को तसल्ली रहती है कि जो भी हमारे घर आता है वो ईमानदारी की कमाई से आता है। गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं कि मोहन गरीब है, पर मैं जानता हूं कि गरीबी से बड़ी कोई शर्म नहीं, बेईमानी से बड़ी शर्म है। मेहनत से कमाकर चाहे रोटी सूखी हो, मगर आत्मा संतुष्ट रहती है। मोहन, मैं भी यही मानती हूँ। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन चैन की नींद आती है। मेरे लिए यही काफी है कि हम झूठ और धोखे से दूर रहते हैं। मैं देखती हूँ कि गांव में कई लोग दूसरों का हक छीनकर अपना घर भरते हैं, मगर उनके घरों में कभी सुख नहीं ठहरता। हमारी झोपड़ी चाहे कच्ची है, मगर दिल मजबूत है। बच्चे भूखे नहीं सोते, क्योंकि तुम मेहनत करके ईमानदारी की रोटी लाते हो। मैं हमेशा कहती हूँ, असली धन तो ईमानदारी है। यही हमें आने वाले कल में भी संभालेगा। अरे मोहन भाई, कब तक क्यों पसीना बहाते रहोगे? मेहनत से कोई अमीर नहीं होता। देखो मैं कैसे आराम से घर बैठा रहता हूं और फिर भी जेब में पैसे खनकते रहते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी चालाकी सीखो। गांव का जमींदार धनीराम है ना, उसके खेतों से थोड़ा अन्न गायब कर लो, कोई पकड़ नहीं पाएगा। वो इतना अमीर है कि उसे पता भी नहीं चलेगा। मेहनत छोड़ो, शॉर्टकट अपनाओ, तभी तो जिंदगी आसान होगी। ये ईमानदारी वफादारी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, पेट तो चालाकी से ही भरता है। सुरेश, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे दुख होता है। क्या इंसान का पेट सिर्फ चोरी और बेईमानी से ही भर सकता है? अरे मेहनत से भले 2 वक्त की रोटी मिले, मगर दिल में संतोष रहता है। चोरी करके जो अन्न घर लाओगे, वो अन्न बच्चों के पेट में जहर बनेगा। तुम्हें लगता है शॉर्टकट से अमीरी मिल जाएगी, पर मैं जानता हूं कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्चा सुख मिलता है। मैं गरीब सही, मगर आत्मा पर बोझ नहीं चाहता। धन खो जाए तो फिर भी मिल सकता है, मगर ईमानदारी खो गई तो इंसान खो जाता है। मोहन, मैं देख रही हूँ कि सुरेश तुम्हें बार बार लालच दे रहा है। तुम्हारा मन कहीं डगमगा तो नहीं रहा? मैं जानती हूँ गरीबी कठिन है, लेकिन तुम्हारे विश्वास और मेहनत से ही हम जिंदा हैं। अगर तुम बेईमानी करोगे तो हमारे बच्चों को क्या सिखाओगे? मैं चाहती हूँ कि जब वो बड़े हों तो कहें कि उनके पिता भले गरीब थे, लेकिन ईमानदार थे। यही विरासत सबसे बड़ी होगी। गरीबी से लड़ा जा सकता है, मगर बेईमानी से जीना कभी संभव नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, यही असली ताकत है। लली, तुम्हारी बातें मेरे दिल को और मजबूत कर देती हैं। मैं मानता हूं कि गरीबी हमें रोज परखती है। कई बार मन में आता है कि काश थोड़ा पैसा और होता तो बच्चों को अच्छे कपड़े मिलते, घर पक्का होता। मगर फिर सोचता हूं कि ये सब मेहनत से भी तो पाया जा सकता है। हाँ, देर होगी, लेकिन आत्मा खुश रहेगी। मैं अपने बच्चों को यही सिखाना चाहता हूं कि गरीबी से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि बेईमानी से बचना चाहिए। यही हमारी असली दौलत होगी, यही नाम हमें जिंदा रखेगा। गांव वालों, मैंने सुना है कि मेरे खेत से कोई चोरी करता है। अन्न की कमी हो रही है। मैं अमीर हूं, मगर मेहनत का अनाज यूं गायब हो जाए ये मुझे मंजूर नहीं। गांव की इज्जत मेहनत पर टिकी है। अगर कोई पकड़ा गया तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि सब ईमानदारी से जिएं। अमीरी गरीबी सब ऊपर वाले की देन है, लेकिन चोरी इंसान की गलती है। मैं चाहता हूं कि गांव में मेहनत की मिसाल बने, ताकि बच्चे सीखें कि पसीना बहाना ही असली पूजा है। धनीराम जी, मैं मानता हूं कि गलती मेरी थी। मैं सोचता था कि अमीरी बिना मेहनत के हासिल हो सकती है। मैंने चोरी की और सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि चोरी सिर्फ अनाज की नहीं होती, बल्कि इंसानियत की भी होती है। मोहन हमेशा कहता था कि मेहनत ही असली सुख है। अब मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया। मैं शर्मिंदा हूं। अगर आप माफ कर दें तो कसम खाता हूं कि अब से पसीना बहाऊंगा, मगर बेईमानी नहीं करूंगा। गांव वालों, आज की घटना से हमें सबक लेना चाहिए। अमीरी गरीबी से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। सुरेश ने गलती की, मगर उसने मान लिया, और यही उसकी जीत है।
हम सबको ये याद रखना होगा कि चोरी से जो मिलेगा वो कभी सुख नहीं देगा। मेहनत छोटी हो सकती है पर उसका फल मीठा होता है। हम सब अगर मेहनत और ईमानदारी अपनाएंगे तो हमारा गांव अमीर नहीं तो भी सुखी जरूर रहेगा। यही सच्चा धन है। यही हमारी आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी विरासत होगी। मोहन की बातों में बहुत सच्चाई है। मैं इस गांव का जमींदार हूं, पर आज समझ आया कि असली जमींदार वो है जो मेहनत करता है और ईमानदारी निभाता है। मैं घोषणा करता हूं कि अब से गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। मेहनती हाथों को मैं हमेशा सहारा दूंगा। सुरेश, तुम्हें सजा नहीं बल्कि दूसरा मौका दिया जाएगा। और मोहन, तुम्हारी ईमानदारी को मैं सलाम करता हूं। ऐसे लोग ही गांव की असली शान हैं। यही लोग आने वाले समय को रोशन करेंगे। इस तरह गांव ने जाना कि अमीरी और गरीबी से बड़ा धन है ईमानदारी और मेहनत। यही इंसान की असली पूंजी